नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घटना चक्र प्रकाशन की जीएस सामान्य अध्ययन पॉइंटर पूर्वावलोकन सार संग्रह और इसमें हम पढ़ेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पूर्व परीक्षा प्रश्न पत्रों का तथ्यात्मक अध्ययनवार एवं बिंदुवार संकलन। पहले हम आइए देखते हैं इसका पूरा अनुक्रमणिका, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ेंगे। जिसमें पहला है हमारा पर्यावरण एवं सतत विकास, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग पारिस्थितिकी, तीसरा जैव विविधता, हरित ग्रह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत क्षरण, वन एवं वन्यजीव। 7 नंबर पर पढ़ेंगे अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, वैकल्पिक ऊर्जा, प्रदूषण, जल संरक्षण और 11 पे पढ़ेंगे हम लोग विविध। तो इस तरह से आइए दोस्तों शुरू करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ये आने वाले लगभग सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो देर न करते हुए इसको हम शुरू करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आप सबको अच्छे से दिख जाए और आप इस पे अच्छे से कमेंट कर पाए। ये वन लाइनर है दोस्तों, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। और पहला प्रश्न इस प्रकार है, सतत विकास लक्ष्य 2022 के सूचकांक में भारत का स्थान है 121वां। सतत विकास लक्ष्य 2021 के सूचकांक में भारत का स्थान है 21 में था, 120वां था और 2022 में बढ़कर 121वां हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल एवं जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है जैवमंडल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी। ये पूछ रहा है एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होती है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से कहलाता है पर्यावरण। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक रसायन एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार ये बात कही गई है। पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है गरीबी कम करने का, पर्यावरण से कोई संबंध नहीं है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो वर्ष 1986 में। पर्यावरण बनता है जो जैव घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा जैव घटकों से मिलकर पर्यावरण बनता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतः पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। एनजीटी का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कथन ये है
सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण खा है, यानी कारण आर है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। विकास की वह धारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, इसे कहा जाता है धारणीय विकास। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2020-21 के अनुसार प्रथम स्थान पर है केरल। तो आइए ऊपर से देख लेते हैं फिर से, यानी SDG 10 असमानताओं में कमी, SDG 13 जलवायु की कार्रवाई, SDG 14 जल में जीवन, SDG 15 स्थल पर जीवन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल्स यानी SDGs का निर्धारण किया है। वे हैं कुल 17। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा जारी किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार के उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह विकास कहलाएगा। सतत विकास प्रकार का, सतत जो विकास है वो प्रकार का विकास कहलाएगा। लैंगिक समानता अंतरिक्ष अनुसंधान लैंगिक समानता अंतरिक्ष अनुसंधान शून्य भूख एवं अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई में से यह सतत विकास का लक्ष्य नहीं है, जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अंतरिक्ष अनुसंधान। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, 5 जून को। देश की प्राकृतिक सूची में सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल और खनिज, वे संसाधन जो हमें प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है नागपुर मध्य प्रदेश में, नागपुर महाराष्ट्र में। नीरी कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। नीरी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1958 में। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण या निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को हटाना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो के ब्राजील देश में। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था 1972 में। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रबंधन हुआ है 1989 में। आगे बढ़ेंगे, एक मिनट। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारण किए गए। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया एजेंडा 21। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। वायु है एक मिश्रण, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%,
कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती है। कहाँ? वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है, रेडान। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी, ऑक्सीजन। वह कार्य जो पेड़ पौधों द्वारा नहीं होता है, वायु का प्रदूषण। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। श्वसन, जैविक पदार्थों का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में पाया जाता है ग्रेफाइट और हीरा के रूप में। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण, अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ था 23 मार्च 1950 को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव, सेक्रेटरी जनरल हैं पेटेरी टलास। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष हैं गेरहार्ड एड्रीवन। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है नैरोबी, केन्या में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 6ठे सत्र UNEA 6 का आयोजन 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 के मध्य प्रस्तावित है नैरोबी, केन्या में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना हुई थी 1972 में। UNEP की कार्यकारी निदेशक हैं इंगर एंडरसन। EPA का पूरा नाम है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। सही सुमेलित है कार्टेजेना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी से। स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैविक प्रदूषण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत। ग्रीन वॉश इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना की गई थी 2 दिसंबर 1970 को। आगे आ जाते हैं। एक मिनट, हाँ, इसको भी पढ़ लेते हैं अच्छे से। NEAA से आशय है नेशनल एनवायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है अवस्थित है एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हैं। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 में से दिया जा रहा है इकोमार्क प्रमाण पत्र। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने प्रारंभ किया है इकोमार्क। धारणीय कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है वर्ष 2014 से 2015। भारत में हरित क्रांति, हरित गृह कृषि, ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य है पंजाब। कथन ए प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण आर जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं।
ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्राविधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे, स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी, 18 अक्टूबर 2010 को। राष्ट्रीय विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं W.M. एडम्स। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं रेचल कार्सन। आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 यानी Rio 20 सम्मेलन है धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से। चलिए आगे देख लेते हैं। Rio+20 धारणीय विकास पर विश्व राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ रियो डी जेनेरियो, कहाँ, ब्राजील में। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी का सृजन किया गया रियो डी जेनेरियो में वर्ष 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था वर्ष 1997 में। 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है, न्यूयॉर्क में। वैज्ञानिकों, अर्थविदों, विशिष्ट सेवकों तथा व्यापारियों की एक संस्था जो मानवता के सक्षम उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। क्लब ऑफ रोम, अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देश हैं धारणीय विकास के लिए एक कार्रवाई योजना स्वीकृत की, जिसे माना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। कई प्रतिरोधित पौधे इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। मूल रोम की कोसा भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज से। मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं पेक्टिन के कारण। पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी भिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन है। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। सही कथन है। एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन
पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा GEF, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैकल्टी की स्थापना की गई है वर्ष 1991 में। कब की गई है? वर्ष 1991 में की गई है। UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि, लेटेस्ट डेवलपमेंट काउंसिल फाउंड LDCF उपलब्ध कराता है। GEF विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई है। COP7 की बैठक माराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर। ग्लोबल में वर्तमान में GEF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का अध्यक्ष हैं कार्लोस मैनुअल रोड्रिगेज पलाचीमाड़ा, जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था। अवस्थित है केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे हमारी तो आप उसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल एग्जाम बूस्टर को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदलकर किया गया है आनुवंशिकी इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं शब्द रखे जाएंगे। आनुवंशिकी इंजीनियरिंग आकलन समिति भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घ स्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है। मिश्र सस्यन, कार्बनिक उर्वरक, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, पौधे और कीट प्रतिरोध सस्य किस्मों का प्रयोग, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है। मसानोबु फुकुओका पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया है। किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने। विकास का वो पक्ष जो 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्ष की चर्चा में सम्मिलित नहीं था। राजनीति और विकास। अभिकथन ए, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। आर, कथन आर, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। ए सत्य है किंतु आर गलत है। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा वस्तु एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एवं वार्षिक धारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। अगला देखिएगा, वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वर्षीय धारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है।
तो दोनों कथन सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से पहला टॉपिक हमारा पर्यावरणीय पारिस्थितिकी समाप्त होता है और दूसरा पारिस्थितिकी को हम कल यानी अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो ये वीडियो आप एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल के माध्यम से देख रहे थे, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल एग्जाम बूस्टर को सब्सक्राइब करें। इस तरह से ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी। आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए नमस्कार।